हाय। आज मैं पहले नहीं बताने वाली कि एक्चुअली बना क्या रही हूँ, बट आपने जो कुछ भी सर्च किया है वही बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, धनिया और पुदीना का हरा पत्ता। उसके बाद आपको उसमें डालना है रोस्टेड बेसन, या आप भुने हुए जो चने आते हैं उसको आप रोस्ट करके उसका पाउडर डाल सकते हैं, और उसे रफली बिना पानी के आपको ग्राइंड कर लेना है। और उसमें फिर आपको डालना है थोड़ा थिक दही, और उन सबको वापस से फिर से ग्राइंड कर लेना है। मतलब अब आपको जो लिक्विड मिला है फाइनली तैयार होकर के, उसमें है धनिया, पुदीना और रोस्टेड क्या कहते हैं बेसन और दही। ठीक है। अब इस लिक्विड में आपको क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें डालना है आपको बहुत ढेर सारा दही, और उसमें जो आपको जो लिक्विड आपको मिला है वो डाल देना है। और ऊपर से आपको डालना है करीब 2 चम्मच पेरी पेरी मसाला। जी हाँ, पेरी पेरी मसाला डालने हैं आपको उसमें। और आपको इसका लिक्विड बना करके बिल्कुल अच्छे से तैयार करके थोड़े टाइम के लिए रख देना है। और जब तक आपको वो बना के रख देंगे तब तक हम वेजिटेबल्स चॉप कर लेते हैं। तो वेजिटेबल में जो भी आपके पास हो या जो भी आपको डालना हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम और अनियन लिया है। तो कैप्सिकम आपको लेना है, उसका मुंडी काट करके निकाल देना है, और उसके बाद आपको इसको चौकोर चौकोर भाग में डिवाइड कर लेना है। आप चाहे तो ट्रायंगल या रेक्टेंगल जैसा भी आपको काटना हो काट सकते हैं। मैंने इस तरीके से उसके 5-7 स्लाइस किए हैं, और उसमें से एक स्लाइस में मैंने करीब 3 पार्ट काटे हैं। इसी तरह मैंने दूसरा शिमला मिर्च लिया है, उसका भी मुंडी काट के निकाल दिया है, और दूसरा पार्ट नहीं काट के निकाला है। ठीक है। और उसमें जो वाइट होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो आपको उससे भी काट के निकाल देना है। और आपको थोड़ा स्क्वायर शेप में आपके शिमला मिर्च को कट कर लेना है। और उसके बाद आपको कट करना है दूसरा इंग्रेडिएंट जो है प्याज। आप चाहे तो पहले प्याज काट लें फिर शिमला मिर्च काट लें। ठीक है। और आपको प्याज छील लेना है। उसके बाद एक प्याज में पहले 2 स्लाइस करने हैं, फिर एक स्लाइस में से 3 स्लाइस करना है। इससे जो प्याज की कलियां हैं वो बहुत खिल के आती है। अभी देखो एक कली ना नॉर्मल साइज़ की आती है, बहुत छोटी भी नहीं रहेगी, बहुत बड़ी भी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आपके काम के स्लाइस आप निकाल लो, और बाकी जो छोटे छोटे पार्ट्स बच जाते हैं जो स्लाइस में काम नहीं आ सकते हैं आपके, उसको आप जो भी सब्जी वब्जी बनाना उसमें यूज़ कर लेना, बस फेंकना मत, क्योंकि महंगा है प्याज, तो ऐसे फेंकना अच्छा भी नहीं लगता है कोई चीज़। तो आप अपने काम की चीज़ निकाल लो, और बाकी प्याज को आप दूसरी जगह यूज़ कर लो। इस तरीके से आपको जितने भी स्लाइस निकालने आप निकाल लो। उसके बाद आपने जो दही वाला पेस्ट बनाया था मैरिनेशन के लिए, आपको उसमें प्याज और शिमला मिर्च डाल देना है, और उसमें नमक भी डाल देना है। नमक डालना मत भूलना, आप पहले नमक डाल सकते हो, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में नमक डाला है। अब आपको क्या करना है, पनीर लेना है। हाँ, मुझे पता है कि आपके साइड थोड़े दूसरे स्टाइल का पनीर मिलता है, बट साउथ साइड जनरली ऐसा पैकेट में ही पनीर मिलता है। तो ये मैंने ½ kg पनीर लिया है। मैं ओवरऑल 750 ग्राम पनीर डालूँगी इसमें। तो मैंने इस तरीके से इसे बीच में से कट कर लिया है। फिर इसके थोड़े बड़े बड़े से क्यूब्स कट करने हैं आपको, छोटे छोटे नहीं करने हैं। ठीक है। थोड़े बड़े बड़े से क्यूब्स आपको कट करने हैं, और उसके बाद इन क्यूब्स को आपको जो आपने मैरिनेशन बना के रखा है उसमें आपको डाल देना है, और उसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है। आप या तो चम्मच से मिक्स कर लो या हाथ से मिक्स कर लो। मुझे लगता है कि चम्मच से ज़्यादा अच्छा हाथ से मिक्स होता है, बट ठीक है, वीडियो में लोगों को लगेगा कि हाइजीनिक नहीं है, इसलिए मैंने चम्मच से तेल लगा लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 कलछुल सरसों का तेल, और उसे गरम करना है, और उसे फिर इसमें डाल देना। बहुत ही आपको जला नहीं देना है, बस गरम करना है। और उसके बाद आपको इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देना है। ठीक है। अब देखो चम्मच से मिक्स करने में ना मुझे फील नहीं आता है एक्चुअली, और
जो आपका पनीर है वो टूटने का भी डर रहता है, तो आपको हाथ से मिक्स कर देना है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रही हूँ, मैंने हाथ बिल्कुल अच्छे से धुल के रखा है। कोई ये नहीं कमेंट करेगा कि हाथ से करना हाइजेनिक नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से हाथ धुल लेना है, और आपका कंटेनर भी साफ़ ही है तो आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसे ढक करके रेस्ट कराना है करीब 2 से 3 घंटे। उसके बाद जो स्वाद आता है ना, बाय गॉड, मतलब अब आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं दोनों तरीके से आपको बना करके बताऊंगी कि पनीर टिक्का आप किस तरीके से बना सकते हो। टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ज़्यादा क्या, वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि तवा गरम करना है, और गरम तवे पे आपने जो भी आपका टमाटर नहीं, प्याज, शिमला मिर्च और पनीर का है वो आपको पका लेना है। या दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं आप, जाली पे डायरेक्ट फ्लेम पे पका सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फ्लेम पे पकाने का एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि आपका गैस का जो बर्नर है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो आपको धुलना बहुत मेहनत से पड़ता है, ठीक है। अभी आपको इसे डायरेक्टली थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, अगर आपको स्मोकी फ्लेवर खाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको आपका बर्नर गंदा नहीं करना है तो आप उसे तवे पे बना सकते हैं, ठीक है। अभी आपको इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लेना है। पकने में थोड़ा टाइम लेता है पनीर टिक्का, बट पकने के बाद जो स्वाद आता है ना, आपको लगेगा कि आपने पूरा टाइम जितना भी इसमें इन्वेस्ट किया है वो वर्थ इट है। इसे पकाने में भी और इसे मैरिनेशन होने के लिए जो भी टाइम आपने दिया है उसमें भी। तो आपको इस तरीके से कोई थोड़ा शार्प ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे ये मेरा डोसा वाला क्या कहते हैं पलटा है, तो उससे ये अच्छे से छोड़ देता है, अदरवाइज़ ये थोड़ा चिपक जाता है आपका जो जाली है। और फिर इसके बाद क्या है, इसको अलट पलट के थोड़ा पका लेना है, और उसके बाद आपको इसको प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में मैंने ट्राई किया था थोड़ा अच्छे से इसे सजाने का, बट शायद मेरे से सजा नहीं है। बट लुक पे मत जाना, स्वाद में जाना, स्वाद बिल्कुल एक नंबर का था। और मैं चटनी का रेसिपी बनाना भूल गई हूँ, बट जब तक ये सज रहा है मैं आपको बता देती हूँ मैंने चटनी कैसे बनाया था। चटनी में भी मैंने क्या किया था, मैंने धनिया पुदीना लिया था, नमक लिया था, लहसुन लिया था, थोड़ा सा जीरा लिया था, और जो मैंने मैरिनेशन बना के रखा था दही वाला, क्योंकि पूरा पनीर टिक्का में ख़त्म नहीं होता है, थोड़ा बहुत बच जाता है, ठीक है। वो मैरिनेटेड जो दही है वो आपको 2 चम्मच डाल देना है आपके धनिया पुदीना वाले चटनी के पेस्ट में, और उससे स्वाद इतना टेस्टी आता है ना। एक बार आप बना करके देखना, सही बता रही हूँ, एक बार आप बना के खाना ना, फिर मुझे थैंक यू ही बोलना आकर के कमेंट में अगर अच्छा लगे तो। वो वाला डेकोरेशन अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था, और फिर मैंने सर्व किया था। आप एक बार बनाओ। थैंक यू, बाय बाय।